ओके, वेलकम बैक गाइस। सो आपके पास एक क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड द चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपके पास कितने चॉकलेट्स हैं, अगर वो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या वी कैन से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको रिटर्न 0 पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो तो आपको हमें बताना पड़ेगा कितने एक्स्ट्रा चॉकलेट्स आपको चाहिए सो दैट यू कैन इवनली डिस्ट्रीब्यूट, राइट। यहाँ पे भी एक हिंट भी दिया हुआ है। द हिंट इज लाइक दिस: व्हेन यू डिवाइड n बाय m, इफ यू हैव 0 रिमाइंडर देन इट इज़ पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट इवनली, राइट। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, यू कैन टेक अवे द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उतने चॉकलेट्स आपको एक्स्ट्रा चाहिए, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल ले लूँगा यहाँ पे। द एग्जांपल इज लाइक दिस, लेट्स से मैं यहाँ पे मेरे पास सपोज कर लो मेरे पास 10 चॉकलेट्स है, राइट, और मेरे पास 2 स्टूडेंट्स है। गेट दिस पॉइंट, मेरे पास 10 चॉकलेट्स है और मेरे पास 2 स्टूडेंट्स है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ स्टूडेंट 1 को मैं 5 चॉकलेट दे दूंगा एंड स्टूडेंट 2 को मैं 5 चॉकलेट दे दूंगा, राइट। सो इस टाइम पे व्हेन यू आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग, इस टाइम पे आपको क्या करना है, रिटर्न 0। तो ये चेक कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आई विल चेक विद द 10 परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मीन्स कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। सो आई विल से 2 5 इज 10 एंड रिमाइंडर मेरे पास 0 आ रहा है, तो यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, राइट। सो सपोज अगर मेरे पास 9 चॉकलेट्स है, आपके पास चॉकलेट्स इज 9 एंड स्टूडेंट्स आपके पास 2 है, राइट। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 है आपके पास, तो अगर आप इसको इक्वली डिवाइड करो तो वो 4.5 हो रहा है, राइट। तो 4.5 आप नहीं कर सकते, एक चॉकलेट को तोड़ सकते हो, आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक एक चॉकलेट कंप्लीट, नॉट द हाफ। तो मे बी आप एक को 5 दोगे और एक को 4 दोगे, राइट। क्या ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहाँ पे? नहीं। चेक कैसे करोगे, आप यही देखोगे 9 को डिवाइड आप किससे करोगे, 2 से, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स है, तो आई विल से 2 4 इज 8 एंड रिमाइंडर इज 1। क्या 1 0 के बराबर है? नहीं। दैट मीन्स आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो। अब आपको क्या बोलना है कि आपको कितने एक्स्ट्रा चॉकलेट चाहिए सो दैट आप स्टूडेंट्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे पास कितने हैं, n, तो आई विल से समथिंग लाइक दिस कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 2 है, 2 माइनस में क्या करूँ ना, जहाँ पे हमें हिंट दे रहे हैं, दे हैव गिवन अस द हिंट इज लाइक दैट कि यू कैन टेक अवे द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिंस मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 2, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है, 1। सो द रिमाइंडर इज 1। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मुझे ना एक एक्स्ट्रा चॉकलेट चाहिए सो दैट आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इवनली, तो यहाँ पे मैं इसको 1 दे दूँगा, राइट। सो ऐसे ही ले लो, सपोज आपके पास है, लेट्स से यू आर हैविंग 78 चॉकलेट्स, राइट, एंड आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो 8 है। गेटिंग दिस पॉइंट। नाउ अगर आपको यहाँ पे देखना होगा, लेट्स चेक इट। सो हम क्या करेंगे कि 8 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 एंड S8, राइट। 8 स्टूडेंट 8 64, या ऐसे करके देखते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 78 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, देखेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 0। अगर आ रहा है 0 तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे कितने से चॉकलेट्स एक्स्ट्रा चाहेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 8 एंड 8 9 इज 72, राइट। 8 9 इज 72 एंड रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, 6। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ओके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है इन बच्चों में, राइट। ऐसे समझ लो, इसको मैं 9 दे रहा हूँ, इसको 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 एक्स्ट्रा 9 दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा 9 दे रहा हूँ। दैट मीन्स आपके पास कितने आ रहे हैं, 72 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, राइट। अब आपके पास बच्चे कितने चॉकलेट है, 6, राइट। अब अगर आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको कितने और एक्स्ट्रा चॉकलेट चाहिए सो दैट आप इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि आप देख लो स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 8 स्टूडेंट्स है, तो मैं 8 स्टूडेंट्स ले लूँगा और उसमें से माइनस करूँगा कितने एक्स्ट्रा चॉकलेट चाहिए, तो माइनस क्या करूँगा, 6, राइट। सो रिमाइंडर क्या आया, 2, राइट। सो अगर मैं इस 2 को यहाँ पे ऐड कर लूँ, 7 + 2 दैट इज 80, तो वी नो 10 8 इज 80, तो 10 चॉकलेट सभी स्टूडेंट्स को दे देंगे सो दैट इट कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। गेटिंग दिस पॉइंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। यहाँ पे ही लिख लूँगा मैं,
एंड यहाँ पे अगर आप देख लोगे चॉकलेट्स इज टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो इज टेकिंग फ्रॉम द यूज़र, देन यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रही है ऑर्डर चॉकलेट्स, राइट। सो यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो आ रहा है उसको पास कर रहे हैं एंड स्टोरिंग द एम, एंड स्टूडेंट जो आ रहा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं एम में, एंड इसके आगे हमें अपना लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक आई राइट इज समथिंग लाइक दिस। एंड आई गेस इन्होंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ भी दी है कि इनवैलिड के लिए भी आपको चेक करना है। अगर आप ये बोल रहे हैं यहाँ पे इफ़ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इंटर इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, देन आउटपुट जो भी आउट करना है आउटपुट, अदरवाइज यू हैव टू प्रिंट इनवैलिड। सो वो चीज़ हम पहले लिखेंगे। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एम, क्योंकि स्टूडेंट्स कहाँ पे स्टोर हुआ है एम में, सो आई विल से एम इज लेस देन, या ऐसे में लिखूँगा एम इज नॉट लेस देन 0, लेस देन 1 बोल दूंगा, राइट। ओके, सो ओके लेस देन 0 ये रखते हैं, राइट। इफ n इज नॉट लेस देन 0, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल से लाइक दिस, क्या करना है मुझे, आई विल से इफ यानी कि n आपके चॉकलेट्स परसेंटाइल m अगर वो इक्वल टू 0 है, then what we have to return, then we have to return what, 0, return 0. Return I will say 0, and else आपको क्या करना है, you have to return n यानी कि नंबर ऑफ m यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे आपके पास, माइनस आपको क्या करना है n परसेंटाइल m, एक्स्ट्रा चॉकलेट्स कितने चाहेंगे, राइट। सो एक तो ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू पास द इनवैलिड हियर, अगर लेस देन 0 है आई विल से एल्स, एंड आई विल से हियर रिटर्न इनवैलिड, इनका आई कैपिटल होगा, इन VALID। okay, that's it. Let me submit it. I hope this will run and check the output. यहाँ पे there is some error. Let me give the 0 here and submit it again. कहीं और पे 0 है, m is not if, yeah, I will say here if m is greater or equal to 0. I'll say if m is greater than 0 तो do this operation, otherwise we will do that operation, right। तो यहाँ पे सारे टेस्ट केस आपके पास हो गए। गेटिंग दिस पॉइंट, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। यहाँ पे जस्ट वो लेस देन पता नहीं क्या हो रहा था, सो दिस इज ऑल्सो द वी आर हैविंग द ऑप्शन हियर, सो बाय दिस you can also do it, right। So I hope you understood it. Thank you.